दूसरी ठीक है। एसिलीकरण, एसिलीकरण क्या होता है? एसिल समूह का जुड़ना। एसिल समूह क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ये जो समूह होता है वो कहलाता है एसिल। क्या कहलाता है? एसिल। कहीं पर एसिल, ये तो एसिल समूह है ना, कहीं पर ये समूह भी आ सकता है एसिटिलीकरण। तो एसिटिल, एसिटिल समूह कहा जाता है बेटा CH3। यदि यहां पर एक कार्बन तो ये और एक कार्बन ये, तो इसको कहा जाता है एसिटिल। क्या कहा जाता है? एसिटिल। और इसको यदि यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, कितने भी आर, आर मतलब कितने भी कार्बन है, तो इसको अपन कहेंगे एसिल। क्या कहेंगे? एसिल। और एसिल समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? एसिलीकरण, ठीक है ना। और इसी प्रकार से यदि ये CH3CO आर के स्थान पर एक कार्बन है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? एसिटिल। क्या कहेंगे? एसिटिल। तो एसिटिल समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? एसिटिलीकरण। क्या कहलाएगा? एसिटिलीकरण। अब देखो ये फिनोल है बेटा, ये फिनोल, और इस फिनोल की रिएक्शन, इस फिनोल की रिएक्शन अपन CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl यानी एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? आपको मैंने बताया था कि एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीकरण में क्या होता है कि फिनोल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल और एसिटिल क्लोराइड के साथ या अनहाइड्राइड के साथ करवाए। तो यहां से क्या हट जाएगा बेटा? H। यहां से क्या हट जाएगा? Cl, ठीक है ना। HCl अलग हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ये लिखा हुआ था फिडलक्राफ्ट एसिलीकरण, तो यहां पर आपको साथ में क्या लिखना है? निर्जल, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड जब आता है, ठीक है ना, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपको ध्यान रखना है फिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण या एसिलीकरण होगा, ठीक है ना। तो अब ये एसिलीकरण समूह आपको ध्यान रखना है कहां पर जुड़ेगा? तो ये जुड़ेगा बेंजीन वलय पर। कहां जुड़ेगा? यदि यहां पर निर्जल AlCl3 नहीं होगा, तो ये कहां कर जुड़ता? इस पर, ओप के साथ, है ना। लेकिन यदि अपन को निर्जल AlCl3 मिल जाए, तो इसका मतलब फिडलक्राफ्ट, ये शब्द जहां पर भी आ जाए कहीं पर भी रिलेशन में, तो आपको ध्यान रखना है फिडलक्राफ्ट होता है। और फिडलक्राफ्ट जो अभिक्रिया होती है वह किसकी प्रेजेंस में? आपको याद रखना है कि निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। दो बताई थी, पहले हमने पढ़ ली एल्किलीकरण, दूसरा एसिलीकरण। अब यहां पर कहां जुड़ेगा भाई? ये बेंजीन रिंग पर, ठीक है। बेंजीन रिंग में कहां जुड़ेगा ये? तो आपको मैंने बताया या तो पैरा स्थिति पर, ठीक है, या कहां जुड़ेगा? ये जुड़ेगा ऑर्थो स्थिति पर। दोनों समूह, दोनों स्थितियों पर ये जुड़ सकता है। एक हमारे पास, अब बात करें अपन, देखो ये कौन सा समूह है? ये तो बेंजीन रिंग CO CH3 CO, उसके दोनों तरफ यदि कार्बन होते हैं तो क्या कहते हैं इसको? कौन सा समूह होता है? कीटोन। कौन सा होता है? कीटोन। और यदि अपने पास, आपको मैंने बताया OH तो सबसे नीचे का समूह होता है, ठीक है ना। तो जब भी अपने पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, ठीक है, कोई एस्टर आ जाए या अन्य कोई समूह आ जाए, तो अपन को क्या करना? उनको प्रायोरिटी देना है, इसको सबसे कम देना है, ठीक है ना। तो इसको बेटा इतने इतने को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? इतने इतने को, इसको कहते हैं एसीटोफिनोन। क्या कहते हैं? एसीटोफिनोन। कीटोन है बेटा, ये एसीटोन, एसीटोन प्लस फिनोल, तो ये फिनोल, तो इसको कहा एसीटोफिनोन, ठीक है। और ये बच गया, इसको अपन क्या कहा था मैंने? क्या कहते हैं इसको? जब ये प्रीफिक्स के रूप में होता है, प्रतिस्थापी के रूप में होता है, तो इसके लिए क्या लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? हाइड्रोक्सी। तो नाम क्या हो गया? पैरा हाइड्रोक्सी। OH के लिए क्या लगाया जाता है? हाइड्रोक्सी। समझ गए क्या? तो जब ये कार्बन श्रृंखला में नहीं आता तो इसके लिए लगाया जाता है हाइड्रोक्सी, वरना ओल लगाते हैं, जैसे फिनोल, एल्कोहल, एल्कोहल में अपने बात की थी मेथेनॉल, एथेनॉल, ओल लगाया था। लेकिन जब ये कार्बन श्रृंखला में नहीं आएगा तो क्या लगाएंगे इसके लिए? हाइड्रोक्सी। ये कहलाता है प्रतिस्थापी, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए क्या लगाया जाता है? हाइड्रोक्सी। और इतने इतने का नाम होता है एसीटोफिनोन। इसी प्रकार से इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ठीक है ना। ये रिएक्शन भी सेम जैसे हमने पहले पढ़ी थी उसी प्रकार से होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये अपने को आपको ध्यान रखना है। तो लिखे भी
नेक्स्ट रिएक्शन ब्रोमीनीकरण। फिगर क्राफ्ट दो प्रकार की थी, एक एल्कलीकरण और दूसरी एसिलीकरण। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण क्या होता है? ब्रोमीन समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? ब्रोमीनीकरण। अब ध्यान रखो आपने, ये फिनोल कैसी, फिनोल में बेंजीन रिंग कैसी, कौन जुड़ेगा? पॉजिटिव Br। आपने अभी तक ये सुना है कि बी हैलोजन पर कैसा चार्ज होता है? कैसा होता है? नेगेटिव, सुना ना? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक पर तो प्लस चार्ज होता है, दूसरे पर माइनस होता है। समझे क्या? अच्छा, जब ये बंध बनाएगा, ब्रोमीनीकरण होगा, ठीक है, बेंजीन पर जब ब्रोमीनीकरण होता है तो कौन सा जुड़ेगा? प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? ब्रोमीन के साथ। ये फिनोल है और इसकी जब आप ब्रोमीन के साथ करवाएं, लाइट इस वक्त हमेशा जानी रहती है। आपका उसको पता चल गया, नहीं पढ़ने वाले बच्चे प्रेजेंट है, बेचारे जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। चलो, तो ये जब है ब्रोमीनीकरण करवाते हैं तो ब्रोमीनीकरण आपको याद रखना है कि यह दो प्रकार के माध्यम में हो सकता है। ब्रोमीनीकरण जो है, ठीक है, ब्रोमीन का जुड़ना, ये दो प्रकार के माध्यम में हो सकता है। पहला अपने पास क्या हो सकता है कि यह माध्यम जो है वह क्या हो सकता है? जल हो सकता है। पहली बात तो क्या है, माध्यम क्या हो सकता है? जल। जल मतलब क्या है? ध्रुवीय पाया जाता है, प्लस और माइनस सिंबल पाया जाता है, ठीक है, तो वो कहलाती है ध्रुवीय। तो पहला तो क्या हो सकता है अपने पास? ध्रुवीय जैसे अपन बात करते हैं जल, तो इसमें एक पर कैसा चार्ज होता है? प्लस, और दूसरे पर कैसा चार्ज होता है? माइनस। अच्छा, ये जो रिएक्शन हो सकती है वो अध्रुवीय माध्यम में भी हो सकती है। अध्रुवीय माध्यम कौन होता है? जैसे कार्बन डाइसल्फाइड CH2। बेटा इसमें क्या होता है? देखो, कार्बन जो होता है ना, ये डबल बॉन्ड द्वारा सल्फर से जुड़ी रहती है। अब देखो, आपको क्या किया जाए? आपको यहां से पकड़ा जाए, आप यहां खड़े हैं और आपको एक जना उतनी ताकत वाला, ठीक है ना, बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ सल्फर जुड़े हुए हैं ना, तो ये इधर से खींचेगा, ये इधर से खींचेगा, आप कहां रहोगे? रे बीच में रहोगे। इसका मतलब क्या है? ये अध्रुवीय है। कैसा है? अध्रुवीय, ठीक है। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके भैया 4 व्यक्ति पकड़ के खींचेंगे इसको, चारों तरफ से समान खींचेंगे, ठीक है, चारों तरफ से खींचेंगे तो एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ, दो हथेली की तरफ, तो ये कहां रहेगा? कार्बन कहां रहेगा बेचारा? बीच में। तो बीच में रहता है तो वो क्या, कैसा कहलाता है? अध्रुवीय। उसमें ध्रुवीय नहीं है बेटा, बराबर रूप से वो व्यवहार करेगा। समझिए क्या? अच्छा, जल देखो, इसको क्या है, एक पर एक इधर H और दूसरे पर OH, तो एक पर नेगेटिव चार्ज रहता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर ये नहीं होता है। समझिए क्या? इसमें बराबर है भैया। तो अब ये ध्यान रखना, ब्रोमीनीकरण अपने पास ध्रुवीय माध्यम में भी करवा सकते हैं और अध्रुवीय माध्यम, दोनों प्रकार के माध्यम में करवा सकते हैं, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि जल यदि अपन लेते हैं, ध्रुवीय माध्यम लेते हैं, तब तो इस पर ये ज्यादा रिएक्टिव होती है। ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण अपने पास Br तीनों स्थितियों पर जुड़ जाता है, दो तो ऑर्थो और एक पैरा, दो तीनों स्थितियों पर जुड़ जाता है, ठीक है। इसका नाम देखें तो इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है। अच्छा, ये बेटा एक श्वेत अवक्षेप होता है। कैसा होता है? एक श्वेत अवक्षेप, श्वेत कलर का पीपीटी होता है बेटा, ये श्वेत अवक्षेप होता है, ठीक है। तो जब अपन ब्रोमीन की किसके साथ, वाटर की परजेंस में करवाते हैं, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको ये कहीं पर ये दिया हुआ जाता है, कई बार ये दिया हुआ जाता है, तो आपको ध्यान रखना, वाटर है तब ज्यादा ध्रुवीय होगा, और ध्रुवीय होने के कारण क्या होगा, ये तीनों जगह पर, तीनों स्थितियों पर ये जुड़ जाएगा। नाम होगा 2, देखो यहां से पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो नाम हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। जो पीपीटी होती है व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर का अवक्षेप होता है। अवक्षेप क्या होता है? मतलब ये पूरा अपने पास लिक्विड, उसमें कुछ बूंदे या कुछ ठोस के डाल दे तो वो ठोस क्या कहलाता है? अवक्षेप कहलाता है,
तो यहां पर ये क्या होता है, व्हाइट पीपीटी होती है, व्हाइट अवक्षेप होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अच्छा, जब इसके साथ करवाएं तो इसमें क्या होता है, ये एक ही स्थिति पर जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर। कुछ मात्रा में तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट प्राप्त होगा, कुछ मात्रा में पैरा वाला। इसका क्या नाम होगा बेटा, 2 ब्रोमो, है ना, या ऑर्थो ब्रोमो 2 ब्रोमोफिनोल। और दूसरे का क्या नाम हो जाएगा, अगले वाले का 4 ब्रोमोफिनोल। 2 ब्रोमोफिनोल और 4 ब्रोमोफिनोल जो है उसका निर्माण हो जाएगा। क्लियर? हरे, तो अपन को ये शब्द रटना है कि वाटर की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, कि ये कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, तो ये वाटर की प्रेजेंस में तो ये तीनों देखो Br जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, Br जुड़ेंगे। अच्छा, वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा कि यहां पर 3 स्थितियों पर जुड़ेंगे, और ये यदि अपन कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो ये केवल एक ही स्थिति पर जुड़ेगा। ठीक है ना। बेंजीन जो है किस प्रकार की रिएक्शन देती है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कितने प्रकार की बताई थी, 4। कौन कौन सी, पहले कौन सी बताई थी, नाइट्रीकरण, दूसरा सल्फोनीकरण, तीसरा फिडलक्राफ्ट, चौथा हेलोजनीकरण। 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट नई प्रकार की रिएक्शन दिखाओ, ब्रिस पुनर्विन्यास, ब्रिस रीअरेंजमेंट, ब्रिस पुनर्विन्यास। ब्रिस रीअरेंजमेंट, ब्रिस पुनर्विन्यास। देखो क्या है, हमने पढ़ा है कि फिनोल जो है ना, फिनोल, और इस फिनोल की रिएक्शन में CH3 C डबल बॉन्ड O Cl यानी एसिटिल क्लोराइड के साथ कर रहा हूं बेटा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाँ, ये देखो इस कार्बन पर कैसा चार्ज है, प्लस, इस Cl पर कैसा चार्ज है, माइनस। यहां पर फिनोल पर आपको मैंने बताया O पर कैसा चार्ज है, माइनस, H पर कैसा चार्ज है, प्लस। तो बेटा ये जो माइनस वाला है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, और ये प्लस वाला किसके साथ है, माइनस वाला कौन है, Cl। तो बेटा ये बन जाएगा अपने पास एस्टर, क्या बन जाएगा, एस्टर O C डबल बॉन्ड O CH3। आपको बताया ना, पहले पढ़ा ना हमने एस्टिकरण, वही रिएक्शन अभी। अच्छा, अब देखो, अभी आपको मैंने एक चीज और बताई थी फिडलक्राफ्ट में, यदि यहां पर लिखा हुआ है ड्राई निर्जल AlCl3 तो कहां जुड़ेगा ये, तो ये कहां जुड़ेगा बेटा, तो ये जुड़ेगा या तो इस स्थिति पर, यहां पर OH, यहां पर, या तो यहां पर या यहां पर, समझिए क्या। अच्छा, जब कोई कैटालिस्ट नहीं है तो ये यहां पर जुड़ेगा, बता दिया। अच्छा, अब क्या करना है आपको इस रिएक्शन में आपको मिलाना है ड्राई एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोबेंजीन, और इसको थोड़ा गर्म करना है। जब आप इसको गर्म करते हैं तो एक नया प्रोसेस होता है। क्या होता है कि ये जो CO जो समूह है, ये CO समूह है, जब इसको आप गर्म करेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड और नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो ये जो एस्टर समूह है, ये COCH3 जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बेटा। ठीक है, ये CO या तो इस समूह पर जुड़ जाता है या इस समूह पर जुड़ जाता है, समझ गए क्या। तो यहां से जहां पर ही जुड़ेगा वहां से क्या अलग होगा, वो कहां जुड़ जाएगा, यहां। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा अपने पास OHC डबल बॉन्ड OCH3। क्या नाम कहेंगे इसको, अभी मैंने नाम बताया था, और ये एक जुड़ जाएगा OHC डबल बॉन्ड OCH3। तो बेटा इसका नाम तो मैंने बताया था,
इसको कहते हैं एसीटोफिनोन। क्या कहते हैं? एसीटोफिनोन। अच्छा, एसीटोफिनोन कहते हैं। और साथ में ये समय क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सी। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी। देखो आईपीएससी में तो देखो पहले सामान्य पद्धति में तो इसको लगाना आपको ऑर्थो मेटापेरा, ठीक है ना। और आईपीएससी में लगाती हूँ 1 2 3 4 ऐसे। जैसे इसका आईपीएससी ये तो सामान्य पद्धति में क्या नाम है? 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और आईपीएससी में देखें तो क्या नाम होगा इसका? 1, देखो यहां से काउंटिंग होगा 1 2, तो क्या नाम हो गया? 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है ना। ये आईपीएससी में। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। आईयूपीएससी में 4 हाइड्रोक्सी। यहां से काउंटिंग पहला नंबर 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन वही आ गई, बस इसमें देखो यहां नहीं देखकर, यहां फिटरक्रॉफ्ट ने यहां दे रखा था ड्राई एल्यूमिनियम क्लोराइड, और आपको सीधा आपने ये बना दिया था ना सीधा ही। लेकिन जब यही रिएक्शन आपको मतलब फिर रीअरेंजमेंट क्या है कि एस्टर है, यदि अपने पास कोई एस्टर है ना, और इसमें क्या मिला दिया अपन? ड्राई एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये जो COCH3 समूह है उसका पुनर्विन्यास हो जाता है, अपना स्थान चेंज कर लेता है, ठीक है। कब? जब इसमें ड्राई एल्यूमिनियम क्लोराइड और नाइट्रो बेंजीन मिलाकर उसको थोड़ा सा गर्म किया जाए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कि ऑर्थो वाला बनेगा कि पैरा वाला बनेगा। तो आपको याद रखना है कि यह है कि जब रिएक्शन 333 केल्विन से लो होगी, कब होगी? 333 से कम टेम्परेचर पर, ठीक है, तो अपने पास मुख्य प्रोडक्ट पैरा वाला बनेगा 333 से नीचे। और यदि 433 केल्विन से अबोव, ठीक है, अबोव यदि टेम्परेचर अपन रखते हैं तो मुख्य प्रोडक्ट ऑर्थो वाला बनेगा। देखो यदि 333 200 रखा तो क्या बनेगा अपने पास? मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला। और यदि मैं रख दिया 500 तो मुख्य प्रोडक्ट क्या रखेगा? जी मैंने कहा इसको गर्म करना पड़ेगा। अब आप गर्म कितने पर कर रहे हो? बनेंगे दोनों प्रोडक्ट, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं 80% 90% मेजर कौन सा बनेगा, मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा? तो आपको ध्यान रखना ये डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर, ठीक है। टेम्परेचर यदि 333 केल्विन से लो है तब तो मुख्य उत्पाद यह बनेगा पैरा वाला, और यदि ज्यादा है तो कौन बनेगा? दोनों के बीच में हाँ? दोनों के बीच में कहां बच गया बेटा? 333 और 433 दोनों बनेंगे, ठीक है ना, लगभग बराबर सी बन जाएंगे। फॉर्मिलीकरण, फॉर्मिलीकरण देखो बेटा क्या होता है फॉर्मिलीकरण? CHO जो समूह होता है, CHO क्या कहते हैं इसको अपन? एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड। इस CHO समूह को क्या कहते हैं अपन? फॉर्मिल समूह। क्या कहते हैं? फॉर्मिल। फॉर्मिल जो होता है CHO समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? फॉर्मिलीकरण, ठीक है ना, किसी भी रिएक्शन। अब इसको निर्माण करने की, फॉर्मिलीकरण करने की जो कई अभिक्रियाएं हैं। पहली रिएक्शन आ रही है अपने पास गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, पहले आप लिखो फॉर्मिलीकरण क्या होता है। देखो अभिक्रिया में CHO, अभिक्रिया में CHO समूह का जुड़ना, CHO समूह का जुड़ना फॉर्मिलीकरण कहलाता है, फॉर्मिलीकरण कहलाता है। पहली रिएक्शन को आप गाटरमान अभिक्रिया। अच्छा देखो अब गाटरमान भी कई प्रकार की आएगी बेटा। गाटरमान जो अभिक्रिया नाम लिखा हुआ ना, ये गाटरमान कई प्रकार की आएगी। अब आपको ध्यान रखना है कि अपन ये जो गाटरमान पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? फॉर्मिलीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? गाटरमान, फॉर्मिलीकरण। एक और आएगी अपने पास गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है, वो अपने पास आएगी RX वाले में, ठीक है। तो अपन को वो अलग चीज है, ये फॉर्मिलीकरण है, CHO समूह का जुड़ना है,
ठीक है ना, यहां पर CHO समूह जुड़ेगा। अच्छा, एक और आएगी गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है ना, 3 रिएक्शन आएगी अपनी 12वीं में। तो अपन को ध्यान रखना गाटरमान कौन सी है, फॉर्मिलिकन, यानी इसमें क्या जुड़ेगा, CHO समूह, ठीक है ना। तो अपन क्या करें, ये फिनोल है बेटा, ये फिनोल, और इस फिनोल की रिएक्शन अपन करवाएं HCl और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। देखो कैसे, देखो ये H, ये C और C, और इनके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, देखो हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड है इसके साथ। अच्छा, इसकी रिएक्शन जब आप HCl के साथ करवाएंगे तो बेटा ये क्या होता है कि इस कार्बन पर तो आ जाता है कैसा चार्ज प्लस, और नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव है, FON बोल गए ना, FON, फोन पर कैसा नेगेटिव, तो N पर कैसा नेगेटिव। अब इस नेगेटिव पर कौन जुड़ जाएगा बेटा, H प्लस वाला, और इस C पर कौन जुड़ जाएगा, Cl, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन करेगा, तो अपने पास क्या हो गया, CH, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये NH आ गया, और NH हो गया, और इसके साथ कौन जुड़ गया, एक Cl। अच्छा, ये जैसे ये बनेगा तो ये कहां जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा बेटा पैरा स्थिति पर। कहां जुड़ जाएगा, पैरा, फिनोल की पैरा स्थिति पर। तो ये फिनोल, और इस पर यहां से क्या अलग होगा, जहां पर भी जुड़ता है वहां से H अलग होता है, तो यहां पर H और यहां से Cl, क्या अलग हो गया, HCl, जुड़ भी HCl रहा है, हट भी रहा है, समझ गया क्या बन गया। अब क्या बच गया, कौन जुड़ेगा भैया इस पर, CH, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला, डबल बॉन्ड NH। बेटा इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, इमीन कहते हैं, क्या कहते हैं, इमीन। देखो एक शब्द तो आता है CH2 या CH3NH2, इसको अपन कहते हैं एमीन, क्या कहते हैं, एमीन। एमीन किसको कहते हैं, NH2 समूह को, NH2 समूह जहां पर भी होता है उसको क्या कहते हैं अपन, एमीन, है ना। अब देखो इससे हमने क्या किया, इससे एक H हटा दिया और इससे एक H हटा दिया, तो ये कितने हो गए, 2, बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं अपन, ईन, क्या लगाते हैं, ईन, और ये क्या है, एमीन, तो इसका नाम क्या हो गया, A+E, तो ये नाम हो गया ईमीन, क्या नाम हो गया, ईमीन। क्लियर, क्लियर ना। तो जब कार्बन किसी के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ा रहता है तो इसको कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, ईमीन, समझ गए। अब क्या होता है कि ये अस्थायी होता है बेटा, क्या होता है, ये अस्थायी, जो डबल बॉन्ड द्वारा नाइट्रोजन, ये अस्थायी होता है, और इसका जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन, जल की उपस्थिति में टूटना, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और हाइड्रोलाइसिस कौन से मीडियम में होता है, हमेशा याद रखना है, अम्लीय मीडियम में, HCl, H2SO4, HNO3 इनकी प्रेजेंस में होगा। तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, यहां पर एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो क्या बच गया अपने पास, फिनोल, और इस पर जुड़ गया O, इस पर जुड़ गया CH और O। बेटा इसको एक विशेष नाम से भी जाना जाता है, IPSC में तो अलग है, इसको एक विशेष नाम से भी जाना जाता है, और इसका नाम हो जाता है, ठीक है, सेलिसल्डिहाइड। क्या नाम हो गया, सेलिसल्डिहाइड, इसका नाम होता है सेलिसल्डिहाइड, ठीक है। और इसके स्थान पर यदि एक ऑक्सीजन और जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं सेलिसिलिक अम्ल, क्या कहते हैं,